सो हेलो एवरीवन। ज्योमेट्रिक मीन पे बेटा आपका एक टॉपिक और रह गया था। लास्ट लेक्चर में मैंने गलती से बोल दिया कि ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो गया है। तो ये लास्ट जो अब बचा है ये टॉपिक क्या है? कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए, मान लो बेटा इफ G1 एंड G2 एंड G2 क्या है बेटा? ये ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा। G1 G2 आर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है? मान लो बेटा आपका दो अलग अलग डाटा है, ठीक है। तो पहले डाटा का ज्योमेट्रिक मीन मान लो G1 है और दूसरे डाटा का ज्योमेट्रिक मीन मान लो G2 है। इसी प्रकार पहले डाटा में मान लो N1 ऑब्जर्वेशन है और दूसरे डाटा के अंदर N2 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? तो अब इन दोनों डाटा को अगर मैं कंबाइंड करूं तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूं। और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन को ध्यान रखना बेटा, हम G से नोट करेंगे, ठीक है। पहले डाटा के ज्योमेट्रिक मीन के लिए तो हमने क्या कर दिया, G1 लिख दिया। दूसरे ज्योमेट्रिक मीन के डाटा के लिए हमने G2 यूज कर लिया। बट कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, G यूज करेंगे। क्लियर? अब कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए देखो, दिमाग लगाओ। पहले डाटा का हमने मान लिया ज्योमेट्रिक मीन G1 है, दूसरे का मान लिया G2 है और कंबाइंड को हमने G नाम दे दिया। अब पहले डाटा में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, N1। दूसरे डाटा में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, N2। तो अगर मैं दोनों डाटा को इकट्ठा कर दूंगा तो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, N1 प्लस N2। अगेन फॉर एग्जांपल फिर से समझ लो। मान लो पहले डाटा में 5 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे में 10 ऑब्जर्वेशन है। अब तो अगर दोनों को मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 15। ठीक है, तो दोनों डाटा को मिला के 15 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। क्लियर बेटा? तो वही चीज है, पहले अगर डाटा में N1 ऑब्जर्वेशन है और अगर दूसरे में N2 ऑब्जर्वेशन है तो दोनों को मिला के कंबाइंड ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, N1 प्लस N2। क्लियर? अब ये बच्चे फॉर्मूला है इसका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का, अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इजी है फॉर्मूला, आराम से याद भी किया जा सकता है। फॉर्मूला है log G। ये log G का मतलब क्या है, यहाँ पे G है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, इक्वल्स टू N1 मतलब पहले डाटा की नंबर ऑब्जर्वेशन, log G1 मतलब पहले वाले डाटा में जो ज्योमेट्रिक मीन आया उसका भी log निकालना है, फिर प्लस N2 log G3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये हम लोगों ने बेटा अभी दो डाटा के लिए लिखा है। अगर मान लो डाटा बढ़ जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो उसके तरीके से आप इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें डाटा आपके 3 हो जाते हैं, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, बस फॉर्मूले में एक मिनट सेम कलर ले लेते हैं, थोड़ा मिलता जुलती है। चलो, तो अगर मान लो ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है, से 3 हो जाती हैं, तो इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा ऊपर N3 log G3 और नीचे क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। बस इतना फर्क आ जाएगा। तो अगर आपके क्या कहते हैं ग्रुप्स बढ़ते रहें, डाटा बढ़ते जाएं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको ऐड करते चले जाना, फॉर्मूला बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटा? तो हमने 2 के लिए लिखा है ताकि कन्वीनियंट रहे, समझने में याद भी इजीली हो जाता है। अगर ज़्यादा के लिए लिख दे तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है बेटा? आप समझ आ रहे हैं, खुद बढ़ा सकते हैं फॉर्मूले को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे एंड दैट वन क्वेश्चन इज सफिशिएंट। ठीक है ना? उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है बेटा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग डाटा। तो ये हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा? तो मिसिंग टर्म्स आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। पहले टेबल पढ़ लेते हैं एक बार, टेबल क्या है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं बेटा। ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। 3 ग्रुप्स हैं बेटा। तीनों ग्रुप में यहाँ पे नंबर बता रखे हैं, तीनों ग्रुप्स में बेटा आपको नंबर बता रखे हैं। ग्रुप ए में 10 नंबर्स हैं, मतलब 10 ऑब्जर्वेशन है। ग्रुप बी में 8 ऑब्जर्वेशन है। ग्रुप सी में कितनी ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कंबाइंड कितना है। तो हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है।
देखो कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है बेटा। चलो मान लेते हैं, मानना क्या है, चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ सोल्यूशन। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है बेटा। देखो तो ग्रुप ए में कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है, 10। तो मान लेते हैं इसको हमने n1 बोल दिया, क्लियर बेटा। ग्रुप बी में कितनी नंबर ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग n2 बोल देते हैं, 8 है, ठीक है। ग्रुप सी में हमें पता ही नहीं, तो ये निकालना है, n3 निकालना है। अब ये 24 क्या है, कंबाइंड है, मतलब इन सबका टोटल दे रखा है, बड़ा सिंपल है। मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 आपको पता है, डेट इज 24, क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको n3 निकालना है, तो बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, ये तो कोई भी 9th-10th का बच्चा भी कर देगा। तो n1 का वैल्यू 10 लिखा, n2 आपका 8 है, n3 पता नहीं, अभी निकलना है। तो n1 प्लस n2 मतलब ये दोनों मिलके हो गए 18, n3 इक्वल टू 24। तो यहाँ से n3 कितना आ गया बेटा आपका, 24 माइनस 18। 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 आ गया। तो n3 का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपका, 6 आ गया, क्लियर। तो ये हमने पहली मिसिंग टर्म निकाली। अब आपको अगर सर इसमें ज्योमेट्रिक मीन का क्या यूज़ है, देखो ज्योमेट्रिक मीन वाला पार्ट भी हमने डाला हुआ है, ये रहा। ये बेसिक एक क्वेश्चन डाला था ऐसे के बीच में, ऐसे ही ये सेकंड पार्ट आपका मीन वाला है। सॉरी, इस मीन वाले में क्या आपको ग्रुप ए का मीन पता है, ग्रुप सी का मीन पता है और कंबाइंड मीन पता है। तो इस क्वेश्चन में आपका कंबाइंड मीन का टॉपिक भी एक बार रिवाइज हो जाएगा कि कंबाइंड मीन कैसे निकालते थे, ठीक है ना। तो करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। ओके, यहाँ कर देता हूँ मैं। मान लेते हैं कि x1 बार कितना है, 20 है, x2 बार हमें पता नहीं, ठीक है बेटा। x3 बार का वैल्यू 6 है, और कैपिटल X मतलब कंबाइंड मीन कितना है, 15 है। ये हमारे पास कंबाइंड मीन दे रखा है, क्लियर बेटा। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ मैं ताकि समझाने में इजी हो जाए मेरे को, ठीक है। तो x1 कैपिटल x1 बार का वैल्यू हमारे पास आ गया 20, x2 बार हमें पता नहीं, x3 बार का वैल्यू 6 है, और कंबाइंड मीन हमें 15 दे रखा है, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है बेटा n1 x1 n2 x2 n प्लस n3 x3 डिवाइडेड बाय इसमें भी ऐसी n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा बेटा मैसी होता जा रहा है, तो मैं एक नई शीट ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बेटर हो जाएगा। तो फिर से मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो x1 है वो कितना 20 है, ठीक है। x2 बेटा हमें पता नहीं है, और x3 का वैल्यू बेटा हमारे पास 6 है, और कंबाइंड मीन जो है बेटा हमारे पास वो 15 है, क्लियर। हमें x2 निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये जो x है मतलब कंबाइंड मीन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n1 x1 n2 x2 n3 x3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। तो सारी वैल्यूज वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू तो बेटा आपकी 15 हो गई। n1 का वैल्यू कितना है, आप एक बार पीछे जाके पहले क्वेश्चन लिख लेना कॉपी पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरे पास तो लिखा हुआ है कि n1 का वैल्यू वहाँ पर 10 है, तो ये 10 था, और ये वैल्यू आपकी 20 है, ऊपर आपको दिख रही होगी
प्लस n2 कितना है, n2 8 था, इसको x2 बार ही रहने देते हैं, प्लस n3 हमारे पास अभी अभी हमने निकाला था n3, ठीक है ना। तो n3 का वैल्यू आई थिंक 6 आया था, तो 6, और आपका जो x3 बार है, x3 बार वो भी 6 है, यहाँ पे भी ये 6 आ गया, क्लियर। डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, और तीनों का तो टोटल था वो 24 था, क्लियर। सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कैलकुलेट करते हैं आगे बेटा। 15 इंटू 24, तो सॉरी 15 इंटू 24 हो गया आपका 360, तो 360 आ गया बेटा। यहाँ से 10 इंटू 20 आपका 200 हो गया, ये 8 x2 बार, 6 इंटू 6 36 हो गया, वो 6 इंटू 6 है वहाँ, क्लियर। ओके, आगे देखिए, ये 360 माइनस 200 माइनस 36, 8 x2, तो माइनस कर लेते हैं। 300 में से 200 गए तो आपका 160 बच गया। अब 160 में से आप 36 और माइनस कर दीजिए, तो 160 माइनस 36, ये 4 आ गया, 124 हो गया, क्लियर। तो 124 आपका यहाँ आया, 124 इक्वल टू 8 x2, ठीक है। तो x2 कितना हो गया बेटा आपका, यहाँ से x2 आ गया बेटा आपका 124/8, तो 8 से डिवाइड करा लेना बेटा, ये पॉइंट में आएगा 15.5 आ गया, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से आपका x2 आ गया, क्लियर। अब लास्ट क्या है हमारा, ये तो 3 हमने उसके अंदर पार्ट्स डाले थे, एक तो उसके अंदर क्या मिसिंग था, n3 मिसिंग था, फिर x2 मिसिंग था। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन वाला पार्ट करना है, ठीक है बेटा। तो पहले आपको एक बार दिखा देते हैं क्या था उसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन वाले पार्ट में। देखो ये है वो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार बेटा, ये वाला, ठीक है। तो G1 है 10, G2 है आपका 7, G3 हमें नहीं पता, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक नई टाइल खोल लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। तो आ जाओ, G1 कितना है, G1 10 था, G2 बेटा कितना था, G2 कितना था, G2 7 था, G3 हमें पता नहीं, G3 कैलकुलेट करना है। और जो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन G वो था 8.397, क्लियर। अब हमको G3 निकालना है, बस कुछ नहीं, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा, ठीक है। तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला था वो था हमारा log G इक्वल्स टू n1 log G1 प्लस n2 log G2 प्लस n3, यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि 3 टर्म्स है बेटा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। सारी वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। ये हो गया आपका log 8.397 इक्वल्स टू n1, वही फिर क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया होगा तो आपको पता होगा, ये 10 आ जाएगा इंटू log G1 का वैल्यू कितना है बेटा, G1 है आपका 10, तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका 10 log 10 प्लस n2 का वैल्यू बेटा आपका 8 था, log G2, और G2 का जो वैल्यू था आपका 7 है, ठीक है, प्लस n3 हम निकाल चुके हैं, सॉरी। तो n3 क्या आया था बेटा, n3 हमारा 6 आया था, ठीक है ना। log G3, तो G3 तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको फिर एज इट इज लिख के छोड़ दिया बस, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 दैट इज 24, क्लियर। तो
सबसे पहले क्वेश्चन को आगे करने के लिए बेटा आपको लॉग वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लॉग नहीं निकालना आता तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाओ देख लो, समझ में आ जाएगा। कई बार बोल दिया अब तो, ठीक है। तो इसका जो लॉग वैल्यू आ रहा है बेटा हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, वैल्यू है 0.9242। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ 1 हो गया। लॉग 7 का वैल्यू जो है वो आएगा आपका 0.8451, ठीक है, प्लस 6 log G3 डिवाइडेड बाई 24। अब तो कुछ बचा नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करा के कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम आपको पूरा करके दे देते हैं। देखिए बेटा क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0.9242 मल्टीप्लाइड बाई 24 इक्वल्स टू 10 प्लस, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आगे बेटा 6.7608 प्लस 6 log G3, ठीक है बेटा। तो ये मल्टीप्लाई होके बेटा आपका आ रहा है 22.1808। राइट हैंड साइड पे आपकी वैल्यू होगी 16.7608 प्लस 6 log 3, ठीक है बेटा। अब इसको इधर लाके माइनस कर दो तो आपका हो जाएगा 6 log G3 इक्वल्स टू, माइनस कर लेना बेटा 5.42 आ जाएगा। इसको फिर ये 6 को इसके नीचे ले आइए, डिवाइड करा दीजिए बेटा, तो log G3 का वैल्यू आपका हो गया 5.42 डिवाइड बाई 6, और डिवाइड कराने बेटा वैल्यू आ रही है 0.9033। अब क्या करना है, देखो आपके पास आ गया log G3, log G3 का वैल्यू आ गया 0.9033। आपको G3 निकालना है, तो G3 कैसे निकलेगा बेटा, ये log इधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ 0.9033। तो फिर से इसका आपको एंटी लॉग निकालना आना चाहिए, हम बता चुके हैं आपको कैसे निकलता है। तो इसका एंटी लॉग आ रहा है बेटा 8.004, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 80 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ये आपका बेटा G3 आ गया। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।